हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ वाई बायोटेक इज डिफरेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं ज्योति गुप्ता ग्वालियर में 26 वर्ष से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ, उस बायोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको जानना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बेसिक मेरी स्पेशलिटी क्या है और मैं इतने रिजल्ट कैसे दे पाती हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे पा रही हूँ। तो उसकी सबसे पहली बात है कि मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है अपनी बायोलॉजी को लेती हूँ। और ये क्यों जरूरी है, नॉर्मली हम देख रहे हैं आजकल कि बहुत जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे नीट के अंदर या 12th क्लास के अंदर, वो केवल एनसीईआरटी से ही आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि एक ये समझते हैं कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही हम लोग रिजल्ट देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हमारा एनसीईआरटी से आ रहा है तो हमें एनसीईआरटी को ही फोकस करना चाहिए। और एनसीईआरटी अपने आप में ही इतना वास्ट सिलेबस है कि यदि आप उसको ढंग से पढ़ते हो तो उसको ही समझने में काफी समय लगेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमने क्लास ज्वाइन की और उसके बाद हमें खुद को ही नहीं पता हमें कितना समझ में आया है। तो उसके लिए आपके पास एक तरीका होता है कि हम उसी टॉपिक के अगले दिन यदि हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो हम लोग अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लो हमें वो टॉपिक नहीं समझ में आया, उन क्वेश्चंस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आप लोग मेरे पास आकर वापस से उस टॉपिक का कोई कोई डाउट जो भी है उसे आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसीलिए रेगुलर जो है आप लोगों को मेरे यहाँ डीपीटी मिलती है, रेगुलर बैकअप क्लास। अक्सर बच्चे क्या समझते हैं कि बैकअप क्लास का मतलब होता है, मान लीजिए भाई मैं लेट आया हूं तो मुझे बैकअप क्लास लेनी पड़ेगी। पर मैंने इसके मीनिंग बदल दिया है। मैं ये मानती हूँ कि यदि आप किसी क्लास को रेगुलर ज्वाइन किया है लेकिन उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा मुझे कहीं डाउट में है, नहीं समझ में आया, तो मैं बोलती हूँ भाई आप इसकी भी एक बैकअप क्लास ले लीजिएगा। तो इसीलिए बैकअप क्लास का अपना एक इम्पोर्टेंस है। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर। मालूम है आजकल क्या हो गया, हमारे इस कंपटीशन के टाइम हमने बच्चों का बचपना कहीं ना कहीं खो दिया है। पहले के जमाने में बच्चे नाना नानी बुआओं के यहाँ जाते थे, लेकिन आजकल बेचारे नहीं जा पाते। किंतु मैंने एक कोशिश की है, उनको एक चीज की सुविधा दी है कि सपोज यदि कोई बच्चा से जा रहा है तो वो परेशान नहीं हो, या तो वहीं से लाइव क्लास ले ले, अदरवाइज उसको वही क्लास उसको रिकॉर्डेड मिल रही है। तो थोड़ी सी मैंने कोशिश की है कि बच्चा जिंदगी भी जिए और साथ में मस्त बहुत अच्छी एक बायोलॉजी की भी क्लास वो लेता रहे। मैंने एक चीज बहुत देखी है, टेस्ट के मामले में पता नहीं क्यों एक बच्चे भी दूर भागते हैं और टीचर भी थोड़ा इसको हल्के में ले लेते हैं। मैं इतने साल से जब इस फील्ड में आई तो मैंने सबसे ज्यादा यही एक चीज की, टेस्ट पे फोकस। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि मैंने जितनी भी सिलेक्शन दिए केवल टेस्ट के द्वारा ही दिए। तो वो टेस्ट हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट टेस्ट में तो मैंने एक अलग ही चीज कर दी है, एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई के दोनों सेपरेट लिए, जिससे कि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि हमारा एमपी बोर्ड पैटर्न पे होता है, सीबीएसई का सीबीएसई वालों का हो रहा है। तो ये भी एक मैंने बहुत अच्छी चीज अपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में शुरू की है। रेगुलर पीटीएम। जब तक हम पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे तो हम बच्चे को और पेरेंट्स को बहुत सी चीजें ऐसी बताना चाहते हैं कि भाई सिलेक्शन के लिए किसी पढ़ाई के लिए क्या जरूरी है। और जब मैं पीटीएम लेती हूँ तो स्पेसिफिकली मैं बच्चे की मदर से मिलना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए उस बच्चे का डाइट प्लान क्या होता है। और मैंने खुद ये महसूस किया कि जो रैंक्स मेरे यहाँ निकली है उन बच्चों ने मुझे खुद से बताया कि आप जो डाइट प्लान बताती थी हमने उसको फॉलो किया है। बिकॉज बायोलॉजी की हूँ, मेडिकल फील्ड से हूँ, तो ये भी जानती हूँ कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। और बच्चे का ये तो देखिए मदर ही करती है, फादर का अपना रोल है, मदर का अपना रोल है। तो ना केवल हम बच्चे की स्टडी को लेकर के डिस्कशन करते हैं, बल्कि हम उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है उसको भी लेकर के हम लोग पीटीएम में डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से मैं यही कहूंगी एक लास्ट में कि सी द रिजल्ट, फील द डिफरेंस,
बायोलॉजी एक लिविंग सब्जेक्ट है और उसको मैं जिंदा दिली से पढ़ाती हूँ। इसीलिए आपको कोई भी यदि ऐसी और कोई क्वेरीज है, फ़ोन कर सकते हो, मेरे सेंटर पे आकर मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।